नमस्कार दोस्तों आप नए मैकेनिक हैं और वायरिंग का काम आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी बोर्ड की वायरिंग आसानी से करना सीख जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले बोर्ड है, उसके चारों पेंच हैं वो खोल लेते हैं। तो बारी बारी से इसके सारे पेंच हैं वो खोल लेते हैं। देखिए चारों पेंच हैं वो खुल गए हैं। देखिए पीछे का पोर्शन कुछ इस तरीका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इसमें स्विच लगे हैं। देखिए 2 2 पिन सॉकेट, 2 5 पिन सॉकेट। देखिए 2 पिन और 5 पिन, एक होल्डर। तो इसकी एक एक पिन में एक वायर को बांध लेना है। मतलब किसी भी तरह का बोर्ड हो, एक वायर आपको इसमें लगा लेना है, सॉकेट में और होल्डर में। मतलब ऑन ऑफ स्विच हो तो उसमें नहीं लगाना है, केवल स्विच और होल्डर में लगाना। अगर इंडिकेटर हो तो उसमें भी लगा लेना है एक वायर को। देखिए ये ऑन ऑफ है 4, तो ऑन ऑफ में वो वायर नहीं लगाना है, क्योंकि किसी भी तरह का बोर्ड हो, एक वायर का कनेक्शन स्विच और सॉकेट में सीधा जाता है, दूसरे वायर का ऑन ऑफ स्विच से होकर जाता है। मतलब अगर उसको बंद चालू करना है, मतलब ये बिल्कुल दरवाजे का काम करते हैं ऑन ऑफ स्विच। तो सबसे पहले जो 5 पिन सॉकेट और 2 पिन सॉकेट और होल्डर है, तो इसमें एक वायर को लगा लेते हैं और एक इंडिकेटर का वायर भी उस वायर में लगा लेते हैं। तो इस तरीके से 2 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट और होल्डर में एक वायर को लगा दिया है और उसी वायर में एक इंडिकेटर का वायर भी इस तरह से जॉइंट कर दिया है। और उसमें देखिए किसी भी ऑन ऑफ स्विच का कनेक्शन नहीं किया हुआ है। तो इसी तरह से आप किसी भी बोर्ड में इस तरह से उसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस बोर्ड में एक फेस के मतलब कनेक्शन हो गए हैं। देखिए किसी भी बोर्ड में 2 फेस के कनेक्शन होते हैं, तो एक फेस के कनेक्शन इसमें कंप्लीट हो गए हैं। अब एक फेस बचा हुआ है, तो इसके भी कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए जैसे इसमें 4 ऑन ऑफ स्विच हैं, तो चारों ऑन ऑफ स्विच में एक वायर लगा लेना है। देखिए 4 ये ऑन ऑफ स्विच हैं, तो इसमें एक वायर लगा लेना है। अब तो इसमें वायर लगाने के बाद देखिए इसमें करंट आ जाएगा। जैसे ऑन ऑफ स्विच चालू किया तो ऊपर करंट आ गया। अब इसका यहाँ पर एक वायर लगेगा, तो यहाँ से यहाँ पे करंट आ जाएगा। तो सबसे पहले ऑन ऑफ स्विच हैं 4, तो उनमें एक वायर लगा लेते हैं। उसके बाद में इसके आगे की प्रोसेस बताएँगे। तो इस तरह से इसके 4 ऑन ऑफ स्विच हैं, तो चारों ऑन ऑफ स्विच की एक एक पिन में एक वायर देखिए ये लगा दिया है। ये दूसरा फेस हो गया। अब दूसरा फेस में जैसे ही बिजली लगेगी तो 4 ऑन ऑफ स्विच में करंट आ जाएगा। देखिए 4 ऑन ऑफ स्विच हैं, तो इसमें करंट आ गया। जैसे इसमें ऑन ऑफ स्विच मतलब जौन सी बटन ऑन करेंगे उसी का करंट उसी स्विच में। जैसे ये बटन ऑन की तो इसके देखिए इस स्विच से यहाँ से आकर करंट यहाँ गया, यहाँ से करंट इस 5 पिन सॉकेट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से जैसे दूसरी ऑन ऑफ स्विच चालू की तो इसका करंट यहाँ पर आ जाएगा। मतलब इसी तरह चारों का करंट चारों स्विच में पहुँच जाएगा। तो उसके लिए चारों ऑन ऑफ स्विच में लगाने के 4 वायर ले लेते हैं अलग से। तो देखिए इस तरह से 4 वायर हैं वो काट लिए हैं। चलिए अब इसके कनेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि इसमें देखिए एक ऑन ऑफ स्विच है और 2 सॉकेट हैं, 2 पिन सॉकेट। लेकिन इसके कनेक्शन कैसे करेंगे, देखिए अगर इसके कनेक्शन इससे करेंगे तो इसमें एक बंद रहेगा एक चालू रहेगा। तो इसका कनेक्शन इस तरह से कर देंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट इसमें करंट जाता रहेगा, ऑन ऑफ नहीं होगा। लेकिन इसका इससे करेंगे तो इसका ऑन ऑफ होता रहेगा। और अगर इसको इस तरह से जोड़ देंगे तो एक ही ऑन ऑफ स्विच से दोनों 2 पिन सॉकेट में करंट पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले इसको जॉइंट कर लेते हैं दोनों पिनों को, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट नहीं करेंगे, दोनों ऑन ऑफ स्विच से ही कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों पिनों को एक वायर से जॉइंट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से दोनों पिनों को जॉइंट कर लिया। अब ये एक वायर है जो ये लगाएंगे ऑन ऑफ स्विच में। तो देखिए ऑन ऑफ स्विच में इस तरह से वायर को कस लिया है, तो ऑन ऑफ स्विच का करंट इन दोनों पिनों में चला जाएगा। उसके बाद में बारी बारी से सारे ऑन ऑफ स्विच से एक एक सॉकेट में एक होल्डर में कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए बारी बारी से इस 5 पिन सॉकेट का इस ऑन ऑफ स्विच से कनेक्शन कर दिया है, इसका इससे कर दिया है और इसका होल्डर का इस ऑन ऑफ स्विच से कर दिया है। तो सारे कनेक्शन हो गए हैं। अब सिर्फ एक इंडिकेटर का वायर बचा हुआ है, ये देखिए। तो इसका वायर थोड़ा छोटा है, तो इसमें एक अलग से वायर जॉइंट करके इसमें लगाएंगे। तो इसमें देखिए ये लाल रंग का वायर ले लिया है। तो इसको सबसे पहले देखिए जो ऑन ऑफ स्विच लगे हुए हैं 4, इनमें जो वायर लगा हुआ है चारों पिनों में, तो उसी पिन में इसको भी कस लेते हैं। क्योंकि इंडिकेटर है उसमें डायरेक्ट करंट जाता रहेगा, वो जलता रहेगा, इसलिए इसको डायरेक्ट लगाएंगे इस तरह से। इसके देखिए इसके भी कनेक्शन इस तरह से कर लिए हैं। तो बोर्ड के सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए अब इसको चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए इसको चेक करके दिखाते हैं। उसके लिए एक चाहिए बिजली का बोर्ड। देखिए ये है बिजली का बोर्ड।
तो इसमें इसके वायर लगाकर इसको चेक करके दिखाते हैं। देखिए इंडिकेटर इसमें जल रहा है, तो इसमें इसके वायर इस तरह से लगा दिए हैं। देखिए बोर्ड का भी इंडिकेटर जलने लगा है। तो चलिए अब इसमें एक एलईडी बल्ब लगाकर इसको चेक करके दिखाते हैं। तो समझ लीजिए इसके ऑन ऑफ स्विच हैं वो दरवाजे हैं, तो सारे दरवाजे देखिए बंद कर दिए हैं। अब इसको देखिए इसमें एलईडी बल्ब लगाते हैं। देखिए एलईडी बल्ब लग गया है। अब इसका जैसे ही देखिए ये दरवाज़ा खुला और इसमें देखिए करंट आना स्टार्ट हो गया, और जैसे ही इसको बंद किया तो इसमें करंट आना बंद हो गया। उसी तरह से देखिए इसमें भी प्लग लगा के दिखाते हैं। देखिए इसमें प्लग लगाया और जैसे ही ऑन ऑफ स्विच चालू किया देखिए इसमें करंट आने लगा है और ये बंद हो गया तो बंद हो गया। तो इसी तरह से तीसरे देखिए सॉकेट इसमें भी करंट आने लगा है। तो चलिए अब चौथे में भी चेक कर लेते हैं। देखिए इसका भी ऑन ऑफ स्विच चालू किया और इसमें करंट आने लगा, मतलब जैसे ही दरवाज़ा बंद किया तो करंट आना बंद, दरवाज़ा खुला तो करंट चालू। तो दोस्तों अब तो समझ में आपकी आ ही गया होगा बोर्ड का कनेक्शन करना। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।